पीएम मोदी 25 अगस्त को ग्रीस के दौरे पर रवाना होंगे। पिछले 40 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली ग्रीस यात्रा होगी। दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा और बुनियादी संरचना के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंध मजबूत बनाने पर होगा जोर। प्रधानमंत्री चंद्रयान की लैंडिंग के कार्यक्रम में 23 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आज मध्य प्रदेश के सभागार में जनसभा। सीडब्ल्यूसी के गठन के बाद खड़गे की ये पहली जनसभा होगी। चंद्रयान 3 की चांद पर 23 अगस्त को होने वाली लैंडिंग की तारीख बढ़ाई जा सकती है। इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा 27 अगस्त तक चल सकती है लैंडिंग। 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग के 2 घंटे पहले लिया जाएगा फैसला। देश में कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए दिल्ली में सोमवार को हुई हाई लेवल मीटिंग। पीएम मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने की बैठक की अध्यक्षता। सभी राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग लैब टेस्ट बढ़ाने के निर्देश। जम्मू में नगरोटा आतंकी साजिश नाकाम। हाईवे पर मिला आईडी। बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। सेना के काफिले और अमरनाथ यात्रियों को बना सकते थे निशाना। मध्य प्रदेश में शिवराज मामा और केजरीवाल चाचा के बीच दादा कमलनाथ की एंट्री। कांग्रेस ने कहा राज्य को मामा या चाचा नहीं बल्कि दादा कमलनाथ संभाल सकते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जमीनी हकीकत जानने के लिए बीजेपी ने 7 राज्यों के 287 विधायकों को सौंपी कमान। सोमवार को 4 राज्यों के 57 विधायक रायपुर पहुंचे। इससे पहले शनिवार को 230 विधायक पहुंचे थे भोपाल। यूपी के अलीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि कार्यक्रम में अमित शाह का बड़ा दावा। कहा 2024 में राज्य की सभी 80 सीटों पर दर्ज करेंगे जीत। शाह ने कहा बाबूजी का सपना राम जन्मभूमि मंदिर साकार हो चुका है। मुंबई में होने वाले इंडिया की गठबंधन की बैठक में आम आदमी पार्टी भी शामिल होगी। सीएम केजरीवाल ने कहा मुंबई जाएंगे, वहीं आगे की रणनीति बनेगी। इंडिया गठबंधन की बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी मैनिफेस्टो यानी संकल्प समिति की आज बैठक। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में सुबह 11 बजे होगी मीटिंग। राज्य के सीएम गहलोत के विजन 2030 की काट को ध्यान में रखकर तैयार होगा बीजेपी का घोषणा पत्र। सीडब्ल्यूसी में शामिल होने के बाद सचिन पायलट की आज पहली जनसभा। टोंक में होने वाली जनसभा में पायलट बीजेपी के साथ एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर साधेंगे निशाना। राजस्थान चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की आज दिल्ली में अहम बैठक। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक, आप प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल और प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा करेंगे मंथन। समाजवादी पार्टी के ओबीसी महासम्मेलन में स्वामी प्रसाद मौर्य पर फेंका गया जूता। वकील के भेष में आए आकाश सैनी ने स्वामी प्रसाद पर फेंका जूता। मौके पर मौजूद समर्थकों ने हमलावर को जमकर पीटा, किया पुलिस के हवाले। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को स्वामी प्रसाद मौर्य से घबराहट। अखिलेश ने आम लोगों को बीजेपी से आगाह करते हुए कहा हम कभी पिछड़े नहीं थे, हम साजिशन पिछड़े बनाए गए। शरद पवार के करीबी रहे दिलीप वलसे पाटिल का बड़ा बयान। पाटिल ने कहा शरद पवार देश के सबसे बड़े नेता है लेकिन उन्होंने कभी अकेले दम पर सत्ता हासिल नहीं की। यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और संजय राउत को मानहानि केस में मिली जमानत। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद राहुल सिवाले ने सामना के लेख को लेकर किया था मानहानि का केस। कोर्ट ने 15-15 हजार के मुचलके पर दी जमानत। एनआरसी को लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया। ममता ने कहा बंगाल में लागू नहीं होने वाली एनआरसी। असम के कई लोगों के नाम एनआरसी की लिस्ट से गायब। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पंजीकृत पुजारी, इमाम और मौजम के भत्ते में 500-500 रुपए इजाफे का किया ऐलान। पटना में बदला गया अटल पार्क का नाम। पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने पार्क का नाम बदलकर कोकोनट पार्क किए जाने का किया ऐलान। सीएम नीतीश ने रखा था पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर पार्क का नाम। मध्य प्रदेश के भोपाल में नवनियुक्त शिक्षकों को मिला तोहफा। सीएम शिवराज ने 5,580 शिक्षकों को सौंपा नियुक्ति पत्र।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सर्वसम्मति से चुनाव वाली पंचायतों को 5 लाख रुपए की राशि देने का ऐलान किया। राशि मुख्यमंत्री ग्राम एकता सम्मान के तौर पर दी जाएगी। नोएडा के बीजेपी विधायक पंकज सिंह के आवास का घेराव करने सोमवार को पहुंचे किसान। भारतीय किसान परिषद और पुलिस के बीच हुई नोकझोंक। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सोमवार को अपने गृह जिले गोपालगंज पहुंचे। 3 साल बाद लालू राबड़ी गोपालगंज आए। आज लालू प्रसाद यादव अपने ससुराल सिलार कला होते हुए पैतृक गांव फुलवरिया जाए। लालू के करीबी और हथुआ विधायक राजेश सिंह ने कहा, आज प्रसिद्ध थावे मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे लालू राबड़ी। पुराने सहयोगियों से भी करेंगे मुलाकात। श्री लालू प्रसाद यादव जी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी दोनों लोग साथ आए हैं। गोपालगंज उनको आए हुए बहुत दिन हो गया था और स्वस्थ थे, अब स्वस्थ हुए हैं और यहाँ से थावे दुर्गा माँ का दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और जो बिहार के लोग खुशहाल रहे, सुखी संपन्न रहे। और उसके बाद से हम फुलवरिया जाएंगे कल और अपने गांव के लोगों से मिलेंगे। कोई खास बात नहीं, खाली मिलने जुलने गांव आए हैं। अपने गृह जिले गोपालगंज पहुंचे लालू प्रसाद यादव अपने पुराने अंदाज में नजर आए। 2024 में केंद्र की मोदी सरकार का बत्ती गुल होने का किया दावा। आरजेडी प्रमुख ने कहा, देश में मोदी बीजेपी हटाओ देश बचाओ का संकल्प हो चुका है। और देश में नरेंद्र मोदी भाजपा हटाओ देश बचाओ, ये जो नारे थे, नारे क्या अब ये संकल्प हो चुका है। बिहार में जातीय जनगणना के सर्वे के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टली। केंद्र सरकार ने जवाब के लिए मांगा 1 हफ्ते का समय। 28 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। प्याज के निर्यात शुल्क में 40% की बढ़ोतरी के खिलाफ महाराष्ट्र में गुस्सा। नासिक, अहमदनगर और पुणे में मंडियों के बाहर किसानों का प्रदर्शन। नाराज किसानों ने कई जगहों पर किया चक्का जाम। महाराष्ट्र में प्याज किसानों की नाराजगी से चिंतित दिखे एकनाथ शिंदे सरकार। राज्य के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे आज करेंगे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्र की मौत के विरोध में कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की संदिग्ध मौत को लेकर यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन जारी। महाराष्ट्र के मंत्री डॉक्टर विजय कुमार गावित का अभिनेत्री ऐश्वर्या राय को लेकर अजीबोगरीब बयान। एक कार्यक्रम के दौरान गावित ने कहा, ऐश्वर्या रोज मछली खाती हैं इसलिए उनकी आंखें बेहद खूबसूरत हैं। मंत्री का बयान वायरल। लद्दाख दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी का दिख रहा अलग अंदाज। सोमवार को राहुल लेह के लोकल मार्केट में शॉपिंग करते हुए नजर आए। राहुल को देखने और मिलने के लिए बाजार में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लद्दाख दौरे पर राहुल आम लोगों से मिलने का कोई भी मौका नहीं चूक रहे। बाइक चलाकर दूर दराज के इलाकों में पहुंच रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी आम लोगों से मिलकर कर रहे बातचीत। सोमवार को खारदुंगला पहुंचे राहुल ने आर्मी के जवानों से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल रायपुर तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी गोरखपुर में कुश्ती प्रतियोगिता देखने पहुंचे। अलग अलग कुश्ती प्रतियोगिता में पहुंचे मुख्यमंत्रियों ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई। दिल्ली पुलिस ने नाबालिग से रेप के आरोपी अधिकारी को दिल्ली पुलिस ने पत्नी समेत गिरफ्तार किया। दिल्ली सरकार के डिप्टी डायरेक्टर पर दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ रेप कर उसे गर्भवती करने का आरोप। मामला सामने आने के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने अधिकारी को किया निलंबित। मामले पर बीजेपी नेता मास्टरी स्वराज ने साधा निशाना। कहा, अधिकारी को निलंबित करने में इतना समय क्यों लगा। आरोपी डिप्टी डायरेक्टर के आतिशी के ओएसडी के तौर पर तैनाती को लेकर उठे सवाल। आतिशी ने कहा कि ये बात झूठ है कि वो मेरे ओएसडी रहे। उन्होंने मेरे साथ ओएसडी के रूप में काम नहीं किया। डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पीड़िता से मिलने अस्पताल पहुंची, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। डीसीडब्ल्यू चीफ वहीं पर धरने पर बैठ गई। कांग्रेस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अंतरिक्ष में चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के ऑर्बिटर आपस में मिल गए। अंतरिक्ष में ऑर्बिटर की मुलाकात पर इसरो ने ट्वीट किया। इसरो ने अपने ट्वीट में लिखा, वेलकम बडी। अब सबसे खास बात यह है कि दोनों ऑर्बिटर चांद की सबसे करीबी कक्षा में पहुंच चुके हैं। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश से पहले चंद्रयान 3 ने भेजी चांद की नई तस्वीरें। इसरो ने चांद की तस्वीरें
ट्विटर पर शेयर की। इसरो ने ट्वीट करके लिखा, विक्रम लैंडर ने हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरे से तस्वीरें ली हैं। तस्वीरें चांद के दूर क्षेत्र की हैं। विक्रम लैंडर चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर है। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तलाश रहा जगह। इसरो के मुताबिक मॉड्यूल 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। गदर फिल्म से गदर मचाने वाले बीजेपी सांसद सनी देओल का बंगला अब नीलाम नहीं होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सनी देओल के बंगले की ई नीलामी का नोटिस वापस लिया। सनी देओल पर 56 करोड़ रुपए का लोन नहीं चुकाने को लेकर बैंक ने रविवार को अखबार में नोटिस दी थी। बैंक ने कहा था 25 सितंबर को बंगले की नीलामी की जाएगी क्योंकि 56 करोड़ बकाया है। अब बैंक ने औपचारिक बयान जारी करके कहा है, ई नीलामी नोटिस को तकनीकी कारणों से वापस ले लिया है। अब बंगला नीलाम नहीं किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर बैंक के यू टर्न को लेकर जयराम रमेश ने उठाए सवाल। ट्वीट करके लिखा, कल बैंक ने कहा 56 करोड़ रुपए नहीं चुकाए, आज नोटिस वापस ले लिया गया। जयराम रमेश ने लिखा, तकनीकी कारणों से नीलामी नोटिस वापस ले लिया गया। आश्चर्य है कि इन तकनीकी कारणों को किसने ट्रिगर किया। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा, पीएम मोदी 2024 में सत्ता में वापस आए तो लागू करेंगे नरेंद्र मोदी संविधान। अगर 2024 में फिर वो वापस आ गए तो आप एक बार जान लीजिए, पुराना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो संविधान सभा की बनाया हुआ जो संविधान है उसको बदल कर नरेंद्र मोदी संविधान को करने लगे। पीएम पद के लिए जेडीयू ने फिर बढ़ाया नीतीश का नाम। कहा, नीतीश कुमार को एक बार देश की जनता पीएम के रूप में देखना चाहती है। घोसी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार करने मऊ आए बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान पर युवक ने फेंकी स्याही। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। स्याही फेंकने की घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल। स्याही फेंकने वाले युवक ने किया सरेंडर। घटना के बाद चौहान बिना प्रचार किए ही वापस लौटे। बीजेपी प्रत्याशी ने घटना को विपक्ष की साजिश बताया। दारा सिंह चौहान ने कहा, उपचुनाव में मिल रहे व्यापक जन समर्थन से घबराकर विपक्ष ने ऐसा किया। दारा सिंह चौहान 2022 में घोसी सीट से ही सपा के टिकट पर चुने गए थे, लेकिन पिछले महीने वो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली के गीता कॉलोनी में अवैध निर्माण पर चला पीडब्ल्यूडी का बुलडोजर। साईं बाबा के मंदिर के बाहरी हिस्से को तोड़ा गया। मंदिर में 44 स्क्वायर मीटर अवैध इंक्रोचमेंट किया गया था। पुलिस की भारी मौजूदगी के बीच अवैध बस्तियों को भी गिराया गया। अतिक्रमण के दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती। हरियाणा के हिसार में कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भरी हुंकार। कहा, लोग अगले साल चुनाव में बीजेपी भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। राज्य में कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, सरकार बनने पर बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेंगे, गैस सिलेंडर 500 रुपए और दलितों और पिछड़ों को 100 गज के प्लॉट देंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, जब हमारा संविधान बन रहा था तब ये व्यवस्था रखी गई थी कि जिन तत्वों से राज्य राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता को खतरा है उन पर कार्रवाई की जा सके। ये लोग इटली में आकर्षक नौकरी देने के बहाने ट्रैवल एजेंटों द्वारा ठगे जाने के बाद लीबिया पहुंचे थे, जिसके बाद लीबिया में माफिया ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। राजस्थान पेपर लीक मामले में ईडी ने जारी की प्रेस रिलीज। आरोपी बाबूलाल कटारा, सुरेश बिश्नोई, सुरेश ढाका, भूपेंद्र सारण, अनिल मीणा सहित अन्य की 3 करोड़ 11 लाख की संपत्ति जब्त की गई। 2022 में ग्रेड ए का पेपर हुआ था लीक। कानपुर पुलिस ने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह के 9 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से लाखों की नकदी और स्मार्टफोन भी बरामद। अलग अलग जनपद के रहने वाले हैं गिरफ्तार आरोपी।
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षाकर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। गोलीबारी में एक नक्सली हुआ ढेर, राइफल और ज्यादा कारतूस बरामद। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस का एस्कॉर्ट वाहन चलाते नजर आए नाबालिग बच्चे। नीली बत्ती चलाकर सड़क पर फराटा भरता नजर आया पुलिस एस्कॉर्ट वाहन। सीमा हैदर की तरह बांग्लादेश की रहने वाली एक महिला सोनिया अख्तर अपने 1 साल के बेटे के साथ नोएडा पहुंची। महिला सौरभ कांतिवारी नाम के एक शख्स की तलाश में आई है, जिसने महिला के साथ किया था निकाह। महिला ने थाने में अपने और बेटे के सपोर्ट, पासपोर्ट और वीजा के साथ साथ नागरिक कार्ड भी उपलब्ध कराए हैं। जानकारी हापुड़ में पटाखे छोड़ने वाले बुलेट बाइक के 200 से ज्यादा साइलेंसर पर पुलिस ने चलवाया रोड रोलर। पुलिस ऑपरेशन पटाखा अभियान चलाकर उन बाइक सवारों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है जो अपने बुलेट या अन्य बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगवाकर पटाखे चलाते हैं। बिहार में बेलगाम बदमाश। हाजीपुर में पैक्स अध्यक्ष और पूर्व मुखिया को बदमाशों ने मारी गोली। पैक्स अध्यक्ष ललन सिंह को लगी है 2 गोली, हालत नाजुक। अज्ञात अपराधियों ने मुखिया को 3 गोलियां मारी। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार होकर नकाबपोश बदमाशों ने पैक्स अध्यक्ष ललन सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है और फरार हो गए। पंजाब पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2 पाकिस्तानी गिरफ्तार, नशे की खेप पकड़ी गई। लगभग 30 किलो हेरोइन पाकिस्तान के रास्ते पंजाब में लाने की कोशिश थी। इस दौरान फायरिंग हुई। गिरफ्तार पाकिस्तानी तस्करों से पूछताछ। देहरादून में लगातार बारिश के चलते तपकेश्वर महादेव मंदिर का एक हिस्सा ढहा। पेड़ गिरने से मंदिर के प्रवेश द्वार तक जाने वाला रास्ता हुआ अवरुद्ध। देहरादून के कालूवाला क्षेत्र में भारी बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश का पानी घरों में घुसा, सड़कों पर जलभराव। ऋषिकेश में एक बार फिर से मूसलाधार बरसात शुरू हुई। भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त, गाड़ियां पानी में डूबी, जगह जगह जलभराव। शहर के ड्रेनेज सिस्टम फेल होने के चलते जगह जगह जलभराव, लोगों को दिक्कतों का करना पड़ रहा सामना। हिमाचल के कोल बांध में जलस्तर बढ़ने की वजह से एक नाव में सवार 10 लोग बांध में फंसे। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन टीम ने बचाव अभियान चलाकर लोगों को सुरक्षित निकाला।